तो हम लेक्स की सीरीज में एक नया प्रोग्राम कर लेते हैं जो कि हमारे पास है एक सीजर साइफर वाला प्रोग्राम लेक्स का, जो कि हमारे पास हर एक इनपुट टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा सीजर साइफर में। तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास है राइट लेक्स प्रोग्राम टू दैट इम्प्लीमेंट द सीजर साइफर। इट रिप्लेसेस एवरी लेटर विद द वन थ्री लेटर्स आफ्टर इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स हमारे पास अगर ए है तो वो 3 आगे चला जाएगा जो कि होगा बी सी डी। तो मेरे पास ए जो होगा वो डी से रिप्लेस हो जाएगा, और ऐसे ही मेरे पास बी जो होगा वो सी डी ई से रिप्लेस हो जाएगा, और जो जेड होगा अगर जेड होगा तो वो कहाँ जाएगा, जेड जाएगा, उसके बाद ए बी सी पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पास जो होगा लेक्स प्रोग्राम जो कि इनपुट फाइल को ऐसे चेंज कर देगा सारे अल्फाबेट्स को 3 आगे। तो वो ऐसा हमें एक लेक्स प्रोग्राम लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे? हमारे पास क्या होगा कि ठीक है, नॉर्मली एक stdio तो मैंने इंक्लूड करी थी printf फंक्शन यूज करने के लिए। फिर इसके मेरे पास जैसे ही एट होगा तो मुझे कर देना है रिटर्न 0। मीन्स हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे मैंने नॉर्मली मैंने क्या कर दिया, ठीक है, हाँ, जैसे मेरे पास एट आएगा तो मैंने क्या करना है कि रिटर्न 0 करा देना है। ओके, तो एट आने पे मुझे चला मतलब कि फाइल से एंड करा देना है। मीन्स हमारे पास एंड ऑफ फाइल एज ए कैरेक्टर यहाँ पे एट ट्रीट हो रहा है। फिर उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ भी आया है ना, उसके अलावा मेरे पास कोई भी एक कैरेक्टर आया तो वो मैंने सबसे पहले कैरेक्टर के आरएम में ले लेना है। वाइवर टेक्स्ट मेरे पास एक नॉर्मली एक पॉइंटर है, कैर पॉइंटर है, जो मेरे पास उसकी तरफ रेफरेंस रखता है, जिसको रीड करके इस वाले में हम आए हैं। तो अभी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही होगा इस वाइवर टेक्स्ट के अंदर, और उसकी जो वैल्यू है मैंने कैर एम में ले ली, इसलिए मैंने यहाँ पे एरे यूज नहीं करा। तो इसके मैंने क्या करा, ठीक है, एंटी ए एस सी इज तो मैंने क्या कर रहा कि ठीक है एंटी एम मतलब कि मैंने एम जो है उसको एंटी में टाइपकास्ट कर दिया और उसकी स्काई वैल्यू ले ली। अब हमें पता है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड हमारे पास जो होती है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड होती है हमारे पास, इसके अंदर स्काई वैल्यू जो होती है वो मेरे पास वो 97 से 122 के बीच में होती है। अब हमारे पास 65 से 90 जो होती है हमारे पास स्काई वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है कैपिटल ए से कैपिटल जेड की। उसमें मैंने क्या करा कि ठीक है एंटी एक्स जो है मैंने क्या करा कि एंटी में टाइपकास्ट करा सबसे पहले एम। ठीक है, वैसे मेरे पास ओके -97। तो मैंने क्या करा, ठीक है, नॉर्मली मैं स्काई भी यूज कर सकता था यहाँ पे, पर मैंने नॉर्मली टाइप पास कर लिया और फिर -97 करा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं उस वाले लेटर का ए के रेस्पेक्ट में ऑफसेट जानना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वो ए है तो -97 करते ही, स्मॉल ए है तो वो -97 करते ही मेरे पास 0 आ जाएगा, ताकि मैं उसको इजीली 3 से प्लस कर सकूँ। और ये वाला लॉजिक होता है, ये क्या करता है कि उसे 3 से प्लस कर देता है, पर अगर वो जेड पे पहुंच रहा होता है तो वो आगे के 3 यहाँ पे ऐड कर देता है, 0 से 3 ऐड कर देता है। तो ये क्या करता है, हम मॉड 26 करते हैं, मॉड 26 x+3 तो हमने कर दिया, पर अगर वो 26 पे आ गया, नंबर 26 27 28 29 तो हो गया, पर जैसे ही हम मॉड 26 करेंगे तो 26 1 26 हो जाएगा और 3 ऐसे रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या होगा कि ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 एज ए रिमाइंडर बच जाएगा जो हमारे पास वापस पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे 26 तो कभी होगा नहीं हमारे पास लेटर, क्योंकि 0 से लेकर हमारे पास 25 तक ही होंगे, क्योंकि हम उसको -97 कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, ठीक है, तो मेरे पास 25 तक होंगे। तो मेरे पास अगर लेटेस्ट यानी जेड आता है तो उसकी वैल्यू 25 होगी। तो मेरे पास अगर मोड करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या होगा कि ठीक है, मॉड करूंगा, अगर मैं सबसे पहले मैं प्लस करूंगा तो 25 26 27 28 हो जाएगा, और 28 को मैं क्या करूंगा, मॉड करूंगा 26 से, तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 2। तो 0 1 2 यानी थर्ड यानी सी जो होगी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। अब देखो मैंने क्या करना है कि अब उसको दोबारा से ऑफसेट को वापस एक्चुअल स्काई में चेंज करना है। तो 97 प्लस मैंने एक्स कर दिया, फिर ये वाली जो जेड वैल्यू आई थी मैंने क्या करना है, उसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट करना है। तो क्या है, मैंने जेड डाल दिया और फिर मेरे पास क्या सी एच में चला गया। अब ये वाली जो एक्चुअल वैल्यू है ये वाली उस वाली में रिप्लेस हो नहीं सकती, क्योंकि हमने क्या करा कि उसको एक रीड मोड में खोल रखा है जो वाली इनपुट फाइल है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे yin जो है हमारे पास इनपुट जो है message.txt वाली फाइल से हमारे पास इनपुट ले रहा है। तो और जो मैंने क्या करा कि एक और फाइल ओपन कर ली out वाले रेफरेंस से, मैंने क्या करा कि वो राइट मोड में खोली, इसमें मैं राइट कराऊंगा वो वाला जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट है। तो मैंने क्या करा कि ठीक है, उसके बाद लेक्स कॉल करा है, लेक्स कॉल करा तो मेरे पास यहाँ पे होगा सही सही फंक्शनैलिटी। तो मैंने करा ओके, तो मैंने क्या करा कि प्रिंट करा दिया, कौन सी वाली फाइल में, जो कि मेरे पास out से रेफरेंस है, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एक कैरेक्टर, तो %c और फिर आगे मैंने लिख दिया ch। तो मेरे पास एक जो कैरेक्टर होगा वो हो जाएगा मेरे पास उस वाली फाइल में प्रिंट। वरना हमारे पास क्या हो कि ये तो था मेरे पास स्मॉल लेटर्स के लिए, या फिर मेरे पास कैपिटल लेटर्स के लिए भी करना है। तो मैंने क्या करा कि एल्स करा मैंने, अगर स्काई वैल्यू जो है 65 से 90 के बीच है तो मैंने क्या करना है, ठीक है, मैंने उसकी दोबारा से वैल्यू लेनी है, ऑफसेट लेना है -65 करके। इसको मैंने क्या करा कि ठीक है, दोबारा से +3 करके मॉड 26 करके मैंने क्या करा कि उसे वापस 3 से मैंने दोबारा से राउंड अबाउट करा दिया, 3 प्लस करके आगे वैल्यू, और उसके मैंने करा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करके इसकी वैल्यू वापस से ऑफसेट से वापस एक्चुअल स्काई में कन्वर्ट करनी है, तो मैंने 65 में प्लस कर दिया। तो इसके मैंने क्या करा कि कैरेक्टर में उसे टाइपकास्ट कर दिया ताकि मैं कैरेक्टर को राइट करा सकूं उस फाइल में। उसको मैंने क्या करा, %c वाली डिक्लेरेशन यहाँ पे यूज करके और कैरेक्टर ch पास करके मैंने उस वाली फाइल में मैंने राइट करा देना है। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स को आगे 3 बढ़ाना था, अगर इनके अलावा मेरे पास कुछ भी आता तो मुझे वो वैसे का वैसा जो है वाइवर टेक्स्ट के अंदर होगी वो वाला कैरेक्टर, और वैसे का वैसा मुझे उस फाइल में प्रिंट करा देना है।
आउटपुट फाइल में। तो ऐसे मेरे पास ये वाली जो लेक्स की डिक्लेरेशन है वो काम करेगी, और इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये वाई बाय रैप मैंने नॉर्मल बनाना था कि हमारे पास वार्निंग जनरेट ना हो जिस फॉर्मेलिटी के लिए। और इसमें मैंने क्या करना है, ठीक है, ये वाली हमने फाइल में ये वाले जो एफरेंट है फाइल जो सारी सारी जो कमांड्स हैं मेरे पास वो क्या करेंगी इस वाली फाइल में राइट कराएंगी, क्योंकि मैंने इसे डब्ल्यू मोड में यानी राइट मोड में खोला है। इसमें मैंने क्या करा, वाई बाय लेक्स खत्म होगा, एफ क्लोज होगा, और फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। पहले यहाँ से रिटर्न आएगा, कब आएगा, जब एट रेट हमारे पास एनकाउंटर होगा। तो मैं इस वाली फाइल को एक बार एक इनपुट पे रन करा के देख लेता हूँ। हमने एक पहले से एक इनपुट फाइल भी बना रखी है सीजर के लिए, message.txt। इसको हम नॉर्मली देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके लिए इनपुट है ये, सॉरी, मेरे पास है एक मैसेज साइफर है, इसको मैं नॉर्मली सबलाइन टेक्स्ट से खोल लेता हूँ। तो मेरे पास है दिस इज लेजी लेयर्स, नॉर्मली से फाइल में फिर लास्ट में एक एटरेट लगाना मत भूलना, वरना वो लूप में चला जाएगा और फिर खुद से मतलब एग्जिट नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा कंट्रोल+Z या फिर कंट्रोल+C से। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली फाइल को, ये हमारे पास है, कमांड पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले सी डायरेक्टरी में जाता हूँ, ठीक है। फिर इसका मैंने क्या करना है कि ये फ्लैक्स यूज करना है, फ्लैक्स, और फिर मैं कौन सी वाली फाइल है, सीजर डॉट एल साइफर के लिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कुछ एरर, तो हम इसको देख लेते हैं। लाइन 11 इज अनरिकॉग्नाइज्ड रूल, तो हम इस वाले को देख लेते हैं यहाँ पे 11 में। तो हमारे पास यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड रूल आ रहा है। तो यहाँ पे कई बार हमारे पास स्पेसिस की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है फाइल्स में, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। काफी बार हो गया, बस स्पेसिस की गड़बड़ी थी यहाँ पे। फ्लेक्स जो है वो स्पेसिस के मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इसके बाद हम जीसीसी से इसे कंपाइल करते हैं। जो हमारे पास lexl5i.c बनी होगी उसको मैंने जीसीसी से कंपाइल करना है। तो मेरे पास हो गया a.exe बनी होगी, a.exe मैंने यहाँ पे चलानी है। तो मेरे पास इनपुट वो नॉर्मली ले रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक फाइल में आउटपुट कराया है। तो इसकी जो आउटपुट फाइल होगी वो मेरे पास कुछ ऐसी होगी, message-cipher.txt, जिसको मैं सबलाइन टेक्स्ट से करूँगा। तो मेरे पास क्या होगा कि बाकी जो कैरेक्टर्स थे, मेरे इनपुट फाइल को देखते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो कैरेक्टर्स थे मेरे पास ये थे, और इसने क्या करा होगा कि सिर्फ इन वाले जो हमारे पास लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, उनको चेंज करा होगा। तो यहाँ पे message-cipher.txt है, इसमें हमारे पास ये वाले लेटर्स हैं, तो यहाँ पे इसने उनने चेंज कर दिया इसे। और फिर जैसे यहाँ पे टी था तो टी को इसने डब्ल्यू में चेंज कर दिया, 3 आगे बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे पास जेड था उसको इसे यहाँ पे कैपिटल जेड में, कैपिटल सी में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जेड था। ऐसे ही जो स्मॉल जेड है उसको स्मॉल सी में यहाँ पे चेंज कर दिया। और फिर इसके मेरे पास यहाँ पे जो बाकी कैरेक्टर्स थे उनके साथ इसने कुछ भी नहीं किया, और वैसे के वैसे इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस वाली आउटपुट फाइल में। तो ये वाली फाइल चलिए, और मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास ये वाला जो स्मॉल सा प्रोग्राम था सीजर.एल, वो काम करता है लेक्स में, लेक्स की सीरीज में। थैंक यू।